अमित को मारने के लिए पत्नी रविता ने सांप वाली साजिश रची। अपने बॉयफ्रेंड की मदद से उसने पति को 10 बार सांप से डसवाया। 3 दिन पहले वो सहारनपुर के शाकुंभरी देवी के दर्शन करने गई थी। मंदिर में पति के साथ दर्शन किया और बाहर आकर मर्डर का प्लान बनाया। मंदिर से लौटते वक्त रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप को फोन किया, कहा सांप का इंतजाम कर लो, आज रात ही अमित की हत्या करनी है। अमरदीप ने एक सपेरे से 1000 रुपए में एक रसल वाइपर सांप खरीदा। रसल वाइपर सांप की गिनती सबसे जहरीले सांपों में होती है। मटमैले और भूरे रंग के इस सांप का जहर खून को निशाना बनाता है और इसके काटने से सिर्फ 5 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर कोई बच भी गया तो उसके शरीर को लकवा मार जाता है। ऐसा खतरनाक सांप है। ऐसे जहरीले सांप को रविता और उसके प्रेमी ने अमित के कमरे में छोड़ दिया। सुबह जब घरवाले उठे तो देखा कि अमित बिस्तर पर लेटा है, उठ नहीं पा रहा है। अमित के बेटे ने उसके शरीर से चादर हटाई तो डर कर चीखने लगा वो, क्योंकि बिस्तर पर अमित के हाथ के ठीक नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। सांप के काटने से अमित की मौत की खबर पूरे गांव में फैली और हड़कंप मच गया। फौरन सपेरे को बुलाया गया। डॉक्टर और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सपेरा जहरीले रसल वाइपर स्नेक को पकड़ कर ले गया और अमित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक अमित की मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर 10 जगह सांप के काटने के निशान मिले, यानी जहरीले वाइपर सांप ने अमित को 10 बार डसा है। यानी पत्नी ने पूरी कोशिश की ये कहानी बनाने की कि सांप घर के अंदर आया, बिस्तर पर चढ़ा और 10 बार अमित को डसा। इसमें पत्नी का कोई रोल नहीं था। उसके बाद पुलिस जब पहुंची, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई वो मैं आपको बताऊंगा। तो हिला देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पुलिस ने पत्नी को पहले हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की है। ये आप देख रहे हैं पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पत्नी और क्या कह रहा है प्रेमी। ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे। उल्टा सीधी अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी। अब उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा। और जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हम भी मार देंगे। गलत कुछ नहीं दबाया, मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई थी। ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। रात को रविता की कॉल गई, सो रहा है, आ जाओ। तो उसका गला वगैरह दबाया, सोया हुआ है। जब गला दबा रहे तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई, सांप थोड़ा सा उठा तो फिर सांप रख दिया। तो सांप को तुमने ही अपने हाथ से रखा था, किसने रखा था सांप को उसके नीचे? हाँ, झोला रखा था, वैसे झोले में सब खुद निकल गया, खुद निकल गया था। अब देखिए बड़ी बात यह कि पत्नी ने तो पूरी कहानी बनाई कि सांप घर में घुस गया और डस लिया, लेकिन पता कैसे चला कि सांप कौन लेकर आया था और सांप घर में छोड़ा गया और सांप ऐसे ही नहीं पहुंच गया बिस्तर तक। जब पोस्टमार्टम हुआ, मेरठ में सांप डसने से मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रविता का झूठ सामने आया। दरअसल सांप